नमस्कार। मेरी आज की कथा है बुआ ज्वाली। बुआ ज्वाली नहीं रही। उसका यूं बैठे बैठे चले जाना हैरान कर गया। अभी तो बैठी मेथी साफ कर रही थी, बातें कर रही थी। पास बैठी थी स्वीटी, जो मेथी पकड़ा रही थी इकट्ठी कर करके। ऐसे अचानक भी कोई चला जाता है? जिसने सुना वही हैरान रह गया। सच्ची चली गई बुआ, मुच्ची। पर मेरे लिए उनके जाने से भी बड़े थे हैरान करने वाले कई नए नए खुलासे। पहला, कि बुआ का नाम ज्वाली नहीं था, कि ज्वाली उस गांव का नाम था जिसकी वो बेटी थी, कि बुआ का असली नाम उमा था, कि ये घर जिसमें उनको बेटी माना जाता था, बुआ कभी बहू बनकर हमारे घर आई थी और बड़े ताऊजी भजन मेहरा उनके पति थे। सुनकर बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। भला ऐसा भी कहीं होता है? पर अविश्वास उस समय गलत साबित हो गया जब बुआ ज्वाली के मायके ज्वाली से उनके भाई भतीजे भाभियां सब अंतिम संस्कार में शामिल हुए। नहला धुलाकर उनको अर्थी पर लिटाया गया तो भजन ताऊजी ने मांग में सिंदूर भरकर नारियल झोली में डालकर अंतिम विदा दी। बुआ उस लाल दुपट्टे में लिपटी बेहद खूबसूरत लग रही थी, वरना मैंने उन्हें हमेशा हल्के हल्के रंगों के कपड़ों में ही देखा था, सूना सपाट चेहरा लिए। उम्र के 7वें दशक में भी उनके चेहरे पर एक अनोखा तेज था। आज की स्थिति देखकर ही कोई सहज अंदाजा लगा सकता था कि वे कभी सुदर्शन व्यक्तित्व की मालकिन नहीं होंगी। सहज सरल स्वभाव, चेहरे पर बच्चे जैसी ताजगी और भोलापन। उन्मुक्त होकर खुलकर हंसती तो हर तरफ मस्तियां बिखर जाती। खाना ऐसा बनाती कि खाने वाले उंगलियां चाट जाएं। बिना किसी नाप जोक के सधे हाथों से एक एक चीज गिनकर डालती। मजाल है जरा भी ऊंच नीच हो जाए। क्या अचार, क्या चटनियां, क्या पकवान। रसोई में पकते तो दूसरे टोले तक महक फैल जाती। सिलाई बुनाई कढ़ाई, हर किसी काम में उनका कोई जवाब नहीं। महल्ले भर की बहुएं बेटियां सीखने के लिए उनके आसपास डेरे डाले रखती। मात्र 16 साल की उम्र में बुआ की शादी हुई थी और अगले ही साल गौना। गौने के बाद उमा दुल्हन बनकर इस गांव में आ गई थी। गेहुआ रंग, उठते हुए नैन नक्श, लंबा कद और छरेरा बदन, छवि देखते ही बनती। सास ससुर की आंख का तारा थी उमा, देवरों की मनभाती भौजी। पर हल्दी और मसालों में रची बसी अनपढ़ बेबी वकालत पढ़ते भजनलाल को कभी पसंद नहीं आई। अगर बेबे बाबूजी का डर ना होता तो कब के छोड़कर कहीं चले गए होते। जब बुआ का गौना हुआ तो भजन ने लाम में दाखिला लिया ही था। सो पैसे की जरूरत भी थी, इसलिए मजबूरी में ही सही रिश्ता 7 साल तक बखूबी निभ गया। पर रब की मार, इन 7 सालों में बुआ की गोद हरी नहीं हुई। वकील बाबू की वकालत पूरी भी हुई और चल भी निकली। फिर एक दिन सबको हैरान करते हुए वकील साहब ने अपने स्टेनो से कोर्ट मैरिज करके घर में प्रवेश किया तो घर भर में कोहराम मच गया। बाबूजी का गरियाना, बेबे का रोना धोना और कोसने पड़ोसियों का जमाने को भला बुरा कहना। 3-4 महीने से तो कम ये सब क्या चला होगा। फिर धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो गया। नई बहू घर का हिस्सा हो गई और गांव की बदकही फीकी पड़ने लगी। उन्हें उछलने को कुछ नई बातें जो मिल गई थी। इन सब में जो धरती की तरह अचल पड़ी रही थी वो थी उमा। महज 23 साल की उम्र में उसने गजब का धीरज दिखाया। न रोई न चिल्लाई, जैसे ये सब तो होना ही था, जैसे ये सब तो उसे पहले से ही पता था। वह उसी तरह रसोई संभाले, घर भर का ध्यान रखे रही। सास जब तब उसे गले लगाकर गोद में भर कर रो पड़ती। सिर्फ 23-24 साल की उम्र में पहाड़ जैसा दुख कैसे काटेगी ये बच्ची। पर मजाल है उमा की आंख में कभी एक बूंद भी आंसू टपके हों। खबर पाते ही उमा के दोनों भाई दौड़े चले आए थे पूरे गुस्से में। उमा ने अपनी कसम दे दी थी, कुछ मत बोलना। साथ जाने से भी इनकार कर दिया था। दोनों भाई बेरंग लौट गए थे। उस दिन से उमा सास की बहू नहीं, बेटी हो गई थी। अकेले उस घर की ही नहीं, पूरे गांव की बेटी हो गई थी। सब बच्चों की बुआ। बहुएं उसके चरणों की धूल माथे से लगाती।
धीरे धीरे पूरे गांव के बच्चों और बहुओं की वो बुआ हो गई। बुआ ने कभी कोई शिकायत नहीं की, किसी से ईर्ष्या नहीं, किसी से द्वेष नहीं। जिसने भी उसे बुला लिया, बुआ की आशीषों का खजाना उसके लिए खुल जाता। सब पर प्यार लुटाया और सबका आदर पाया। ऐसी औरत का प्यार खोकर भजन ताऊ जी को अपने किए पर कभी गलानी हुई या नहीं, ये जानने का मेरे पास कोई साधन नहीं है। धन्यवाद।